औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। पिछले दिनों से आपके कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जिस पर हमने पिछले दिनों वीडियो में बात की थी दुआ की कबूलियत पर। आपका ये कहना था कि अगर आप ये कह रही हैं कि हमारी दुआ कबूल होगी एक सर्टेन टाइम पर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा अल्लाह ताला हमें कौन-सी निशानियाँ ज़ाहिर करेंगे, कैसे अल्लाह ताला हमारे प्रेयर्स को आंसर करेंगे? तो वो वक़्त या उस वक़्त की कुछ निशानियाँ हमें बता दें ताकि हम दुआ में लगन के साथ अल्लाह ताला से उम्मीद बाँधे रखें। तो ऐसे एक नहीं हज़ारों लाखों साइंस हैं, लेकिन अक्ल रखने वालों के लिए, शऊर रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं। कुरान की एक आयत मैं यहाँ कोट कर रही हूँ कि बेशक निशानियाँ उन्हीं लोगों के लिए ज़ाहिर होती है जो गौर व फ़िक्र करते हैं और अक्ल रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं। खैर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप को अल्लाह ताला आज़माइश में मुब्तला कर रहा है, पहला आपका चांस यही है दुआ की कबूलियत का कि आपको अल्लाह ताला किसी न किसी आज़माइश से गुज़ारेगा। या तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी, वो चीज़ अल्लाह ताला आपको अता कर देगा, या लोगों के फेसेस से पर्दा हट जाएगा या उस काम से पर्दा हट जाएगा और उसके बुरे तासरात आप पर ज़ाहिर हो जाएँगे कि अल्लाह ताला ने क्यों वो चीज़ आपको अता नहीं की और उसके नेमो-बदल में आपको दूसरी चीज़ अता की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ फ़िरौन और हज़रत आसिया की। फ़िरौन की बीवी थी मुसलमान, फ़िरौन था जाबिर इंसान, लेकिन आसिया अलैहिस्सलाम के सब्र पर उसको क्या अजर मिलता है कि वो क़यामत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने का दर्जा रखती है। वैसे ही एक और मिसाल है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। थी तो वो नबी की बीवी, लेकिन नाफ़रमान थी अपने शौहर की भी और अपने रब की भी। नबी की बीवी होने के बावजूद ठिकाना उनका क्या है? जहन्नम। कुछ वक़्त आपको ऐसा फ़ील होता है कि खुदा न ख़वास्ता अल्लाह ताला आपकी दुआएँ नहीं सुन रहा, अल्लाह ताला आपको नोट नहीं कर रहा, अल्लाह ताला से जो आप माँग रहे हैं वो नहीं अता कर रहा। लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड आता है कि अल्लाह ताला ने आपको चीज़ों के और लोगों के फेसेस रिवील करने होते हैं कि ये चीज़ मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें तुम्हारी फलाह बेहतरी है, या ये चीज़ मैं तुमसे इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव असरात तुम्हारे वजूद पर या तुम्हारी लाइफ पर छोड़ सकता था। कभी-कभी हम अल्लाह ताला से एक गुलदस्ता माँगते हैं या एक फ्लावर माँगते हैं, लेकिन इन रिटर्न वो हमें गार्डन अता कर रहा होता है। उस गार्डन को पाने के लिए हमें सब्र भी करना है, उस गार्डन को पाने के लिए हमें जद्दोजहद भी करनी है, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे रखकर किसी चीज़ का कोई चीज़ ना मिल सकती है, ना किसी चीज़ में कामयाबी अता कर सकता है ना इंसान कामयाब हो सकता है। अगर आपको एक सर्टेन स्टेज पर या एक सर्टेन चीज़ चाहिए भी, तो पहले तो उस चीज़ के लिए जद्दोजहद आपने करनी है कि आपको प्लेट में रखकर कोई चीज़ सर्व नहीं की जाएगी। अगर गंदम भी बनती है, तो वो गंदम आपके पास हज़ारहा स्टेजेस से गुज़र कर आती है, आप पे करके गंदम या आटा खरीदते हैं। वैसे ही मिसाल हमारी दुआओं की है। अल्लाह ताला ने हमें पावर दी है, बेशक ज़्यादा मेहनत इबादत से हमें ज़्यादा मेहनत दुआ में करनी चाहिए, या दीन का मग़ज़ दुआ को कहा गया है। दुआ तकदीर को भी बदल सकती है, दुआ हर उल्टे काम को भी सीधा कर सकती है। लिहाज़ा माँओं को ये ज़्यादा दिया गया है कि अपने बच्चों के हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ किया करो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से घराने देखे हैं जो दुआओं से उनकी तकदीरें तो क्या, उनके साथ नस्लों की तकदीरें बदल जाती हैं। और बेशक दुआ में वो पावर है जो और किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन एक स्टेज आता है जब इंसान मायूस हो जाता है, इंसान ये कहने लगता है लोगों से कि अल्लाह ताला ने मेरी सुनी नहीं, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह नहीं सुनता। ऐसे लोगों के लिए एक हदीस है जिसका मफ़हूम आप सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ में जल्दी ना करो। सहाबा कराम ने पूछा जल्दी करने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग दुआ माँग कर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को आंसर नहीं किया, या हमारी दुआओं को वो सुन रही नहीं रहा, नाउज़ बिल्लाह। जो हम अल्लाह से माँग रहे हैं वो अल्लाह ताला हमें अता नहीं कर रहा। एक चीज़ जिसमें आपकी बेहतरी नहीं है, माँ कभी वो चीज़ अपने बच्चों को नहीं देती, क्योंकि बच्चा उससे हार्मफुल होता है। वैसे ही मिसाल हमारी और अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला हमसे 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह क्यों वो चीज़ हमें देगा जिसमें हमारी बेहतरी नहीं है। लिहाज़ा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद का नहीं कहा गया, मुश्किल के साथ आसानी है।
اور صبر رکھو، بے شک صبر کے پل میٹھا بھی ہوتا ہے اور ذائقے دار بھی۔ سو لہٰذا مجھ سے ایسے بہت سے لوگ ڈی ایمس کر کے پوچھتے ہیں، ان باکسز میں آ کے پوچھتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، دعا کی ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا، دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی۔ ایسے لوگ کو میں بالکل آنسر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا آنسر کرتا ہے۔ کچھ دنیاوی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں عطا کر دیتا ہے، کچھ ہمارے لیے بعد میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے، جو ہمارے جب نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، اس نیکیوں کی جگہ وہ دعائیں رکھ دی جائیں گی، کیونکہ ہم نے اس پر صبر کیا تھا، تو وہ صبر ہمارے لیے نیکیوں میں کاؤنٹ ہوگا۔ تو کیا یہ کم اجر کی بات نہیں ہے؟ اور ہم اس دن پر افسوس کریں گے کہ کاش میری دنیا میں کوئی حاجت قبول نہیں ہوتی، آج ساری کی ساری نیکیاں قیامت کے دن میری قبول ہوتی۔ تو جب بھی اللہ سے مانگے، پہلا اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگے، دوسرا امید یہی رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے جس ساتھ سے میں مانگ رہا ہوں، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے پکارتا ہے یا مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ یہ آیت یا یہ کوٹ ورڈز ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پلس اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے راستے بھیجے ہیں، دعائیں بھیجی ہیں، اذکار بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اکیلا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا وارث کہہ کر اللہ کو پکارے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی توبہ مانگے، الجبار ہے وہ، پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارے، الرحمن الرحیم ہے، جب آپ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں آپ نے کیا اعلیٰ ذکر کیا ہے، اور جو دعا سے پہلے الرحمن الرحیم کہہ کے پکارتے ہیں تو ان کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ورڈز اچھے لگے ہوں گے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔